अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 मैं हूं अरसला ताहिर और आज हम मौजूद हैं हल्का 238 गुरु मंदिर का ये इलाका है। हल्का NA 238 में हम इस वक्त मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह आज भी निकलेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियां, उनके मसाइल और किसकी तरफ देख रहे हैं इन मसाइल के लिए कि वो उन्हें हल कर सकता है। आज भी जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन करीब करीब है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जान सकें आखिर में आप सोच क्या रहे हैं और एक कैलकुलेट करके हल भी निकाल सकें कि हाँ शायद बहुत सारे लोग इसके साथ हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ नहीं हैं। हम अपनी जानिब से अपनी जिम्मेदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह पूरी करें और अब आगे की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों के हाथ में है। आपने जो फैसला करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, यहाँ के हल्के में लोग किस तरह से सोच रहे हैं। तो रात इलेक्शन करीब है, वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या सोच रहे हैं, हालात कौन ठीक करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको दिया था आखिरी बार इलेक्शन में वोट आपने 5-6 साल पहले? पतंग को। पतंग को दिया था। कितने काम करवाए पतंग ने आपके? काफ़ी पहले काम करा है मगर अभी हालात ही ऐसे हैं। और सही बात ये है कि कोई भी आ जाए, पतंग हो कोई भी हो, कराची के लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। चलें, जैसा कि क्या क्या मसाइल हैं आपको बड़े बड़े? कोई काम ऐसा नहीं है। पानी का मसला है, गैस का मसला है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब ये वोट लेने आते हैं मगर काम कौन करके देगा? आम पब्लिक क्या करे? सही बात है, वोट लेने आ रहे हैं लोग, आपके साथ वादे कर रहे हैं बड़े बड़े। तो आगे जलसे ही कोई नहीं करता, कोई करता है तो अपने वादे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। नहीं, वादे करने या आपसे ये कहने के लिए वोट दे दो हम ये काम करवाएंगे, लोग आ रहे हैं ऐसी? नहीं, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे? पता चल गया उनको भी? पता चल गया कि ये लोग समझदार हो गए। जब हमारे इलाके में आते हैं हम उनको प्रॉब्लम बताते हैं कि यहाँ गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो क्या सवाल करेंगे हमसे? अगर फिर भी आ जाते हैं आपके पास तो आपने करना है उनसे सवाल कि अब आ रहे हैं आप पूछने के लिए इतना अरसा गुजार के। जो हमारे प्रॉब्लम है, उनका काम है, उनको सेल्फ कर रहे हैं तो हम उनको वोट डालेंगे। और वो अगर काम नहीं होगा तो हम वोट कैसे डालेंगे? सही बात है। MQMT इन लोगों ने काफ़ी बदलियाती में काम कराया है या दूसरे काम इन्होंने बहुत अच्छे काम करा है, ऐसी बात नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल जैसे आदमी था, बहुत अच्छा मेयर था कराची का, उसके टाइम पे अच्छे काम हुए हैं। तो खैर अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, वोट तो किसी को देना पड़ेगा ना आपको, तो किसको देंगे? कोई एक पार्टी ऐसी किसी और इलाके में चले आप बोले कि यहाँ कुछ सिंसियरली इन्होंने काम किया है, कुछ बेहतर लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब जहाँ जैसे यहाँ पे काम है काफ़ी ऐसे ही है कि कोई पार्टी ऐसी बताएं जो आपको लग रही है कि थोड़ा सा काम कर रही है, थोड़ी सी सिंसियर है। अभी तो फिलहाल कोई सी पार्टी है, पतंग को डालेंगे, यही कराची को संभालेंगे और इन्होंने आज तक काम करा है। चले ठीक हो गया, ये तो पतंग को वोट डालेंगे। आप किसको वोट डालेंगे? जी, हमेशा कराची को संभालने के लिए मुत्तहिदा कौमी मोमिन यानी कि इस टाइम पे हैदराबाद पाकिस्तान, तो इन्होंने ही काम करना है और यही करेंगे। और इंशाल्लाह मादी में भी MQM भी काम करती भी आई है कराची को, इसके अलावा कुछ संभाल ही नहीं सकता। कराची एक ऐसा शहर है जिसको आप लोग भी, TV वाले भी ये कहते थे कि मिनी पाकिस्तान। आज वो 6 साल से उसका नाम इसका मिनी पाकिस्तान का कराची का नहीं आ रहा, समझिए। ये तो सियासत की एक सियासत चल रही है। बहरहाल जो भी है, पतंग इंशाल्लाह आपकी दफ़ा आएगी और बड़ी मार्जिन से कराची से लोगों को मार देगी और पतंग वाले ही इसको काम करेंगे। मादी में मुस्तफ़ा कमाल मेहर बने, समझिए, उन्होंने काम अच्छा किया। वसीम अख्तर साहब जो बने, काम तो अच्छा किया मगर पीछे से जो मौके पड़े ना तो उनका बस नहीं चला विचार होगा। इसलिए कराची के ये हालात रहनुमा होगा। गैस के, बिजली के, पानी के, गैसों की लेने काटने जा रही है। आपके सामने गैस की लेन है बरतानिया गवर्नमेंट के ज़माने की, समझिए। गाड़ी अभी तक सही नहीं करी है। घरों में लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला के अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, इश्क कर रहे हैं। और अभी भी इंशाल्लाह, पहले भी पतंग आई थी और अब भी पतंग आएगी। अच्छा, आ रहे हैं अभी आपकी पसंदीदा पार्टी वाले लोग आपसे पूछने के लिए? नहीं, मदार कायद पे जलसा हुआ और आ रहे हैं, पूछते भी है और वोट भी इंशाल्लाह उन्हीं को देंगे। हम नहीं, हमारे पूरे खानदान अहले कुरैश यहाँ से लेके पूरे कराची तक अहले कुरैश उन्हीं को देंगे हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? नहीं, मैं अपने ख्याल में बैठा हूँ। अपने या शहर के? शहर के शहर के ख्याल में बैठे हुए थे। कुछ ख्याल आ रहा था आपको, हालात खराब है, गंदगी है, टूट फूट है? तो सारी टूट फूट तो आपको नई बात थोड़ी है, हमेशा टूट फूट रही है। आदत हो गई इसकी? आदत से मजबूर हो गए। चले सही है, ये तो हमारी आदत हो गई, सियासतदान को भी आदत हो गई है फिर इसी तरह से। सबकी हो गई है। चले ठीक है, फिर भी इलेक्शन तो आ रहा है, किसको सोचा है वोट देंगे, कौन सी पार्टी थोड़ी बेहतर लग रही है?
कोई भी पार्टी बेहतर नहीं, सब अपने लिए करती है। जो किसी के आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब जो भी करता अपने लिए करता है। आखिरी बार जो 5-6 साल पहले इलेक्शन हुआ था, वोट किसको दिया था? उस वक्त तो पीटीआई को दिया था। खुश हैं उसकी कारकर्दगी से? नहीं, क्या क्या नाराजगी है, जरा बताएं। नाराजगी कुछ नहीं है। उसकी भी हुकूमत देख ली, पीपी की भी हुकूमत देख ली, नवाज शरीफ की भी हुकूमत देख ली। अब ऐसी कोई हुकूमत का कोई चांस नहीं कि हम किसी को कोई इनवाइट करें। किसी पर भी आपको एतबार नहीं है, तो फिर कौन करेगा ये मसले हल? हमने खुद करना, किसी हुकूमत ने आके नहीं करना। तो यही सोच रहे थे आप, मुझे लग रहा है कि हमने मसला हल कैसे करना है। गहरी सोच यही थी। हाँ, यही होगी। थैंक यू। काम कैसे चल रहा है आपका? सही है, बस मुनासिब है, सही चल रहा है। हालात सही हैं? हालात तो मुनासिब की तरफ से कमज़ोर है बस। मतलब क्या कमजोर है? अब महंगाई बहुत हो गई है, आपका काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा? महंगाई बहुत हो गई है, कारोबार कमज़ोर हो गया, और बिजली, गैस और आटा वगैरह सब महंगे हो गए, लेबर भी महंगे हो गए, तो इसलिए जो है ना कमाई बहुत कम है। ये कौन सी सियासी पार्टी है जिस पर आपकी नजरें इस वक्त लगता है आपकी सारी परेशानियों का हल इनके पास होगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है? इलेक्शन आ रहा है, बस जीतेगा तो आ गया तो इंशाल्लाह मुश्किलात हल। पीटीआई आपको लगती है आपके मसाइल का हल? बिल्कुल पीटीआई लगती है, बाकी तो सारे आजमाए हुए हैं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, पीटीआई को तो पहले भी आपने 5-6 साल पहले भी वोट दिया होगा ना, तो तब पीटीआई ने आपके लिए क्या क्या काम किया? पीटीआई ने बहुत से काम किया, मगर बड़े आला सतह पे काम किया है, तो जो नीचे के हैं वो काम भी इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो 5 साल में तो कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह 10 साल में वो सब कुछ हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। इनके हिसाब से पीटीआई की हुकूमत 10 साल के लिए आनी चाहिए, तब तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल आपका वोट? पीटीआई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई आप? जी हम तो कलर का काम करते हैं। कैसा चल रहा है कलर का काम? बस अभी तो रुका हुआ ही है, काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। कितने अरसा हो गया रुके हुए? 4-5 महीने हो गए तकरीबन। तो कौन सी हुकूमत में आपका काम अच्छा चलता रहा? सिर्फ एमक्यूएम अच्छा, एमक्यूएम की हुकूमत में चलता रहा, सही है। कोई नहीं करता यहाँ पे आके काम, सब बेकार के आते इधर बोलते हैं। सिर्फ भाई ने इधर हमेशा काम करके दिया और किसी ने भी करके नहीं दिया। चलिए जरा बताइएगा एमक्यूएम ने क्या क्या काम करके दिया, कुछ कुछ काम गिनवाना। ये सीवरेज की करी है, कभी गैस बंदिश नहीं हुई, कभी पानी नहीं जाया हुआ है यहाँ पे। सड़कें कभी गंदी नहीं रहती थी, गलियाँ गंदी नहीं रहती थी। इलाके वाले खुशी से हमें आके हमारी वो करते थे कि भैया हमारा ये काम करा दो, होता था। उनके नाजिम, उनके काउंसलर घूमते रहते थे गलियों में, उनके कारकुनान घूमते रहते थे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी की भी। आज देखो तुम्हारे सामने है सड़कों की हालत, कचरा 15-15 दिन नहीं उठता। बंगी आते सिर्फ बीच के अंदर से झाड़ू मारते हुए निकल गए, बस बोला हो गई। कचरे पे ही खड़े में इधर कराची पूरा कचरे का ढेर बना हुआ है। सिर्फ भाई की ज़रूरत है इधर कराची को, और किसी की भी नहीं है। सब बेकार के जो भी बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, गैस फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, कोई नहीं करता है। कोई ना भी ये नहीं बोलता कि फ्री कर दूंगा, लेकिन काम करके देता है वो। यानी आपका वोट तो एमक्यूएम को है? ठीक है भाई, आपका? बिल्कुल एमक्यूएम को ही है हमारा वोट भी। सारे एमक्यूएम वाले नजर आ रहे हैं, आपका वोट किस? सब एमक्यूएम के ही है। आपका वोट? हाँ तकरीबन। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका वोट एमक्यूएम का? और उसकी वजह क्या है? काम करके दिखाया, काम करा के दिखाया। काम करके देते हैं, बिल्कुल यही वजह है। आपका वोट किस? ये एक दूसरे का साथ तो नहीं दे रहे इस वक्त? काम करके देते हैं। चले ठीक है, चले। अपने मसाइल बताइए। मसाइल यही है कि भाई यहाँ इलाके जो पहले बताया इन्होंने कि पहले सफाई सुथराई रहती थी, अब ये मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। अपनी जेबें भर रहे होते हैं वो लोग सारे के सारे, जितने भी हुक्मरान हैं यहाँ पे। तो अब यही मसला है इनका कि यहाँ सफाई, सेवरेज का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सारे मसले मसाले यही है। किसी ने भी आज तक आवाम का नहीं सोचा। जो भी है आवाम तो बेचारी भूखी मर रही है, लेकिन आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। सबको अपने जितने भी लीडर आ रहे हैं ना, वो अपनी जेबें भरने के नहीं आ रहे हैं। अभी आ रही होंगी पार्टियां आप लोगों से वोट मांगने? हाँ तकरीबन आ रही। सवाल कर रहे हैं आप खुद भी उनसे? नहीं, हम तो कोई सवाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तमाशा देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं करता कि भाई एक अब आ रहे हो आप, काम तो आपने कुछ नहीं करवाया। नहीं, पतंग से पतंग है बाबा। एमक्यूएम हमारी, उनको खुद नजर आता है। इस बात को देखें, उनको खुद नजर नहीं आवे तो फिर बात बनती है ना। वोट के टाइम पे तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं आते।
हम तो एमक्यूएम को ही देंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान। अब आपको लगता है आपके मसाइल का हल एमक्यूएम के पास है? जी जी बिल्कुल। आपके इलाके के वैसे मसाइल क्या बड़े बड़े इस वक्त तो मुझे नजर आ रही है, बहुत गंदा पानी जो पड़ा है रोड पर। मसला है गैस नहीं आ रही है, सबसे बड़ा मसला तो गैस है और बिजली है। उसके बाद ये गलियों के गटर भरे हुए, ये जब से ये एमक्यूएम गई है हुकूमत काम नहीं करे। जब तक एमक्यूएम थी तो ये काम हो रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। आप कह रहे हैं जब तक एमक्यूएम थी तो ये गंदगी नहीं थी, ये गटर इस तरह से उबले हुए, रोड खराब नहीं था? नहीं था, गटर के ढकने वकने हर चीज़ मौजूद थी। अब आपने क्या सोचा है, वोट किसको देंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान, वो आपके सारे मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए। बस यही है कि एक तो गैस नहीं आ रही बिल्कुल भी, के सामने से तो हट जाओ। और है ना एक ये बस ये हशर रहता है, बच्चे सब यही मसला रहता है, पानी बेहतर रहता है, सारा परेशानी होती है आने जाने में। नहीं आती, बिजली भी काट के गए, अभी मैंने जोड़ी है। और लकड़ियाँ जला रहा है, जला के लकड़ियाँ जला रहा है, काला घर हो गया। गैस की वजह से गैस नहीं आती? ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है, लकड़ी भी खत्म हो गई जलाते जलाते। कहाँ से लाए लकड़ी? और बिल फिर भी आ रहा है? आते हैं, हाँ बिल बराबर आता है। गैस बिजली आए ना आए बिल बराबर? बिल्कुल 3-4 महीने हो गए इसको गैस को आए हुए और बराबर बिल आता है। सही है। अच्छा, वोट किसको दिया था 5-6 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था? वो तो हमने पता नहीं किसको दिया था को, और अब समझ में नहीं आ रहा। पीटीआई को दिया था पहले शायद, हाँ। क्या लगता था आपको उस वक्त कि पीटीआई आपके मसाइल हल करेगी? हाँ बस यही सोच के। जुल्म हो रहा है तो इसकी वजह से आवाम उसको और ज्यादा पसंद कर रही है। जितना जुल्म उसके साथ हो रहा है आवाम उतना उसकी तरफ जा रही है। यानी आपको लगता है अभी भी आवाम पीटीआई के साथ है? बिल्कुल है, हमारे सिंध में कम है, बाकी दूसरे सूबों में ज्यादा है। अब जो इलेक्शन आएंगे फिर आप किसको वोट देंगे? हम तो एमक्यूएम वाले एमक्यूएम को वोट देंगे। आप किसको देंगे? ये पीटीआई को देते हैं, मैं पीटीआई पीटीआई को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक ही वोट है, कौन है? पीटीआई को ही देंगे। हालांकि पीटीआई ने आपको कोई ऐसा आसानी जो आपको लगी हो, आपको मिली है कोई आसानी उनकी हुकूमत? हमारे खबर उन्होंने बता दिया ना आपको। क्या? ये भी हालत का जो भी होगी सामने है, गैस का, पानी का। और ये कहते कि आने जाने नमाजी मस्जिद में जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। यहाँ तक पानी आ जाता है, बहुत गटर का पानी यहाँ तक आता है। हाँ यहाँ तक आता है और बच्चे परेशान होते हैं। ये रोड पे यहाँ तक। सही है, ठीक है। अब आपको लगता है कि इनके हिसाब से पीटीआई, आपके हिसाब से मुत्तहिदा और इनके हिसाब से पीटीआई, दो पीटीआई के मुझे यहाँ वोट नजर आ रहे हैं और आप मुत्तहिदा समझते हैं। ये तीन लोग आप लोगों के हिसाब से इनमें से किसी की हुकूमत आएगी तो आपके मसाइल हल होंगे, ठीक है? मालिक की मसाइल तो कोई भी नहीं हल करता, देखा जाए तो कोई भी हल नहीं करता। थोड़ा थोड़ा काम करके सब अपना बस दिखलावा करके चले जाते हैं, रुपए में चारने के लोग। एमक्यूएम वाले कर देते हैं जो बात है। एमक्यूएम वाले के फोन पे लाइट भी आ जाती है, एक फोन करें कोई भी मसला होता है हल हो जाता है। कुछ और निकाली थी ना भाई, उनके काम में हर काम आगे हो जाते थे। काम नहीं करती और कोई पार्टी काम नहीं करती। और इमरान खान इस तरह के सेट नहीं है नहीं जिस तरीके से वो काम करे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिछली बार इलेक्शन जो गया था 5-6 साल पहले, वोट किसको दिया था? वोट तो अभी किसी को भी नहीं दिया था हमने। नहीं, जब 5-6 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 5-6 साल पहले नहीं दिया था हमने, वोट ही नहीं दिया था। फिर आ रहा है इलेक्शन, किसको देना है? एमक्यूएम को देंगे। आपके मसले हल हैं? अभी कोई मसले हल नहीं है, देखो आपके सामने पूरा। फिर एमक्यूएम को क्यों देंगे? मुझे तो गंदी बहुत गली नजर आ रही है, कोई काम तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन के करीब आपकी पार्टी जिसको आप पसंद कर रहे हैं वो आ नहीं रही सफाई सुथराई करवाने, क्योंकि आप तो वोट देने वाले हैं। अब जिसको भी दे देंगे, कुछ जो काम करेगा उसको ही दे देंगे वोट, जो काम करेगा उसको ही देंगे वोट। नहीं, मैं तो कह रही जिस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं काम करने आपका? नहीं, कोई नहीं आ रहा काम करने। कोई भी नहीं आ रहा। शफीक भाई आ रहे हैं बस। शफीक भाई कौन है? मुझे क्या पता, वो एमक्यूएम है, पीटीआई है, वो कौन है? पीटीआई। वो पीटीआई। तो फिर वोट तो आपको पीटीआई को देना पड़ेगा जो काम करा रहा है। अब इनको ही देना पड़ेगा, लाजमी बात है। आपके इलाके के मसाइल बताइए जरा, बड़े बड़े कुछ तो मुझे बड़े वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि यहाँ चलना कितना मुश्किल होगा, ये गंदगी, पानी, गटर का। भर जाते लेन रोज अपने खुद करते हैं या भंगी को बुलाते हैं, पैसे मिलाते हैं खुद। यहाँ पानी भर जाता है तो हम लोग लग के गटर खोलते हैं, हम लोग सारे गली के लड़के हैं। यहाँ कोई वो नहीं है, वोट देने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो आता है अपनी सपोर्ट के लिए आता है, अपना मफाद पूरा करके वो निकल जाता है, काम करने वाला कोई भी नहीं है।
तो मेरी नज़र में वोट देना इस टाइम बेकार है सबको। लेकिन फिर भी कुछ सियासी पार्टियां अभी एक्टिव है ना इलेक्शन की वजह से, तो आ रही होंगी आपसे वोट मांगने, कुछ आपसे वादे करने के लिए। वादे सब करते हैं, ये होंगे वो होंगे, वादे सब करके जाएंगे, अपना मफाद है, लेकिन जब काम का टाइम आएगा कोई भी नहीं करेगा। कोई पार्टी तो बताइए जो इस वक्त आ रही है आपके पास, जरा एक्टिव है काम कर रहे हैं। सब आ रहे हैं, भी आ रहे हैं, पीटीआई वाले भी आ रहे हैं, सब आते हैं, सब अपने मफाद के लिए। ठीक है, तो ये जो एमक्यूएम वाले या पीटीआई वाले जब आ रहे हैं आपसे वादे करने और आपका वोट लेने, तो आप उनसे ये बात करें, कोई डील करें ना टेबल पे बैठ के कि ये करो ये करो, ये कोई हो रही है बात ऐसी? हैं, बात करते हैं, सब आके बात करके बैठ के जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, बाद में कुछ भी नहीं होता। फिर क्या करेंगे, वोट देना है नहीं देना? मैं तो नहीं दूंगा वोट, नहीं देंगे? वोट देना तो जरूर चाहिए। मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जब आवाम को ही वो कोई सहूलत नहीं है आवाम को, तो आवाम क्या करेगी? सही कह रहे हैं, ये वोट नहीं दूंगा मैं जी, वोट ये कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा किसी को। अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्यों? उसकी वजह है ना, आपके सामने है हमारा हिसाब निज़ाम। यहाँ पानी पीने का हिसाब नहीं है, गैस हमारी गली में तकरीबन तीसरा महीना हो गया है भाई, तीसरा महीना हो गया। 5वां महीना है, यहाँ गैस नहीं है। लकड़ियाँ खरीद के लाया हूँ जलवाने के लिए घर में, ये तो मेहनतें हमें करनी पड़ रही हैं। वो तो बड़े बड़े बिल बेच रहे हैं और सारे काम उनके हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पिसे में, तो किसको वोट दें? आप खुद बताएं ना हमारे। नहीं, मैं क्या बताऊँ, मैं तो जानना चाह रही हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, देना भी है वोट या नहीं देना? मैं तो नहीं दूंगा। बस देंगे इंशाल्लाह, अपनी जमात को तो देंगे। कौन सी जमात को देंगे? कुछ एमक्यूएम को ले आएंगे, अल्लाह। थोड़ी सी तसल्ली आपकी उधर ही हो रही है। कुछ ना कुछ तो करेगी ना, क्योंकि उसके दौर में कुछ काम तो होता हुआ दिख ही रहा था, और तो किसी के दौर में हमने नहीं देखा किसी के दौर में भी काम। खास तौर पे हमारे इस इलाके में तो किसी ने काम नहीं कराया। सही है, यानी आपका इरादा जो है ना, इस गली की ही देखेंगे, लेकिन इस गली के अंदर काम कराने वाला कोई नहीं खड़ा होता। आगे आ जाइए, थोड़ा सा लोगों को पीछे कर दें। वोट किसको देंगे? वोट तो किसी को देने का इरादा नहीं है, दे के देख लिया, ये हाल देख लेना आप, ये वोट का ही तो नतीजा है हमारे पास सारा। वोट दे के ये लोग आते हैं और कराना उन्होंने कुछ भी नहीं होता है, बस वोट लेके और चले जाते हैं। और हम लोग इतनी कंप्लेनें, आप चले हैं ऑफिस में, गली नंबर 3 की जितनी कंप्लेनें होगी ना, किसी गली की नहीं होगी गुलेराना के अंदर। ये 1 साल, ये 2 साल, 3 4 साल होगा ये गलियों को इसी तरह देखते हुए। लाइनें भी लाइनें डल गई हैं, उसके बावजूद भी यही हाल है, वोट क्या देंगे लोग? अब वोट लेने आएंगे तो फिर हम पहले बात करेंगे, या तो पहले हमारा ये काम कराएं, उसके बाद हम वोट देने। सोचा है आपने, यानी इस दफा टेबल टॉक होगी भाई, या डील होगी? बिल्कुल, ये किए बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ये होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप देखें ना, कब तक आवाम पागल बनती रहे ना, उनके पीछे चलती रहेगी। अब ये तो वक्त आ गया है कि अब उनसे पहले बात की जाए, या तो पहले ये काम करा, उसके बाद वोट ले जाओ। 4-5 बड़े काम सोच के रखे, क्योंकि वो उन्होंने भी वन टाइम ही करना है, अगली बार नहीं आना। घर देखना, करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए के घर हैं यहाँ पे, लेकिन अब गली के हालात देखें, कोई आता ही नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रिश्ते आते हैं बहनों के, लड़कियों के, तो वो मसाइल भाग जाते हैं। उससे आप अंदाजा लगा लें। जिनके करोड़ों के घर हैं वो नहीं करवा लेते कोई काम? आप ये छोड़ें, आगे पाकुला मस्जिद है, ये इतनी फेमस सोसाइटी है, ये थोड़ी सी बारिश होगी या कोई गटर भरेगा, आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पानी बढ़ जाएगा। कोई मतलब साफ सुथरा ही नहीं है। बड़ा भी कोई नहीं देता है पैसे, बड़े लोग भी नहीं देते हैं, बस देखते रहते हैं। नमाजी जा रहे हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोई नहीं देता है। वोट किस चीज़ का देंगे? फजूल का वोट है देना, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ ही नहीं है, क्या करेंगे? चले भाई, कोई नहीं देने वाला वोट। अपने मसाइल तो बताइए। हमारे इलाके के सबसे बड़े मसाइल गंदगी है, सफाई नहीं है यहाँ, सबसे बड़ा मसला है ये। सही है, लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए आपसे, दावे करने, वादे करने, सियासी पार्टियां आ रही हैं क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है। जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो उनसे कर रहे हैं बात आप लोग, या आपके घर वाले, आपके घर के जो मर्द हजरात हैं, लड़के, कि भाई ये आप आ रहे हो वोट लेने, हमारे इतने अरसे से तो कोई काम आप लोगों ने करवाया नहीं है, वोट का टाइम है, अब आ रहे हो, तो कोई डील कर रहे हैं आप लोग कि भाई ये चंद बड़े काम जो है वो हमारे कर दो, उसके बाद आना? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आ रहे हैं, कर भी रहे हैं, आप आपसे मेरे को करेंगे, वो उनका टाइम है ये, और उसके बाद कहाँ गायब होते हैं कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ऐसी है। अच्छा चलिए, कोई एक ऐसी पार्टी जो आपको इस वक्त आप समझ रही हैं कि थोड़ी बेहतर है और पार्टियों से ज़रा अच्छा, कुछ उनकी नीयत साफ है, कोई है ऐसी पार्टी? आई थिंक हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसको आप कहें थोड़ी सी नीयत साफ है। मैंने पूरी भी नहीं कहा, इतना बड़ा टास्क भी नहीं दिया आप। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें आपको लगे थोड़ा सा दर्द दिल है, कोई सिंसियरिटी? कुछ नहीं कह सकते, सभी एक जैसे लोग हैं। सभी एक जैसे। थैंक यू सो वेरी मच।
सियासी पार्टी जिसको आप कहें कि थोड़ा सा हमारा काम करवा देगी, कोई सिंसियरिटी है इसमें, थोड़ा बहुत दर्द दिल है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मेरा अभी तक तो कोई ऐसा, अच्छी लग रही है कोई? मैं तो अभी तक फिलहाल सिर्फ जमात इस्लामी को ही देखता आ रहा हूँ, वही थोड़ा बहुत। आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं? जी जी वोट भी उन्हीं का है? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बता दें मुझे। कचरा कुंडी सबसे रुके तो सही, तो रुक के बताना पड़ेगा। 1 मिनट दे दें हमें, 1 मिनट, 60 सेकंड में क्या हो जाएगा? क्या पता आपके कहने से किसी के दिल पे कोई असर हो जाए। चले बताएं मसाइल पर। क्या पता, कुछ नहीं पता होता वक्त का। आप तो उम्मीद रखें। गंद खाना सबसे बड़ा गंद खाना है, सबसे बड़ा। सही है। और क्या मसाइल है? बहुत सारे मसले हैं यहाँ तो, गटर भरे में पूरे आगे जाए, नमाजियों को इतनी मुश्किल है, पूरे लाइनें भर रही हैं, हर तरफ पानी पानी, वो भी गंदा। सही है। अच्छा, कोई सियासी पार्टियाँ आ रही हैं इस वक्त, एक्टिव हुई हैं? तो हमारे इलाके में तो शायद कोई आए भी नहीं, पिट के जाएंगे। पिट के जाएंगे। कोई पार्टी आपको सही समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत दर्द दिल है, कोई समझदार? नहीं, हमारा तो ये किसी को भी वोट नहीं देना, इस दफ़ा निकलना ही नहीं है घरों से। चले भाई चले, इंशाल्लाह भी लगा दिया उन्होंने, साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? सेज में नहीं करना। कैसा चल रहा है काम? काम आपके सामने है, मुल्क के हालात जैसे हैं वैसे चल रहा है, बस शुक्र है अल्लाह पाक का। कौन जिम्मेदार है मुल्क के इन हालात का? आवाम खुद जिम्मेदार है। आवाम खुद जिम्मेदार है। अब आवाम की बारी आ रही है वोट देने की। किसको देगी ये आवाम वोट? बस अक्ल होगी तो किसी को भी नहीं देगी। किसी को भी नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? निज़ाम के लिए तो कोई ना कोई चाहिए होता है ना, चलाने वाला कोई तो हमें चाहिए, तो चूज तो कोई करना पड़ेगा ना। जब तक कि हम खुद सही नहीं होंगे निज़ाम सही नहीं होगा। वो बात आपकी सही है, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए हमें एक बंदा तो चाहिए ना, कोई एक निज़ाम चलाने वाला तो कोई चाहिए। तो कोई तो पार्टी ऐसी होगी आप कहें कि थोड़ी बेहतर है? कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जो बेहतर है वो अंदर है। चले ये ठीक है, जिनको आप पसंद करते हैं वो अंदर है, मैं समझ गई हूँ। पहले 5-6 साल पहले उन्हीं को वोट दिया होगा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी को वोट नहीं दिया। उनको वोट भी नहीं दिया? जिनको पसंद कर रहे हैं आप उनको भी वोट नहीं दे रहे, तो फिर किनको वोट डालेंगे आप? पसंद किसी को नहीं करते, अमल बोलता है इंसान का। अभी आपने कहा कि जो हमें पसंद है वो अंदर है, हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको पसंद है, आपने वोट क्यों नहीं दिया था उनको, ये बताएं बस मुझे। मैंने वोट अभी तक नहीं दिया। मैंने आपको क्या कहा कि जो पसंद है वो अंदर है। आप अकेले निज़ाम नहीं चला सकते, और यही वो भी नहीं चला सकते, ठीक है ना। वजह है सारी ये, जब तक हम ठीक नहीं होंगे कोई निज़ाम ठीक नहीं होगा। अब कहते हैं, अगर आप कह रही हैं कि मैं समझ गई हूँ कि आपने जिनका कहा वो अंदर हैं, वोट मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। क्यों? मैं अपने आप से मुखलिस नहीं हूँ तो दूसरों से क्या मुखलिस होऊंगा? आप खुद सोचें ना। ये तो कोई बात ही को भूले हुए नहीं, बात है ईमान हक की कोई बात ही नहीं करता। हम अपने आप से मुखलिस नहीं है तो हम किसी और के लिए क्या करेंगे? आप जितनी पार्टियाँ हैं आप देखेंगे, कोई ऐसी पार्टी है जिसने आवाम के हक में बोला है? आते हैं हम बिल माफ़ करा देंगे, हम ये करा देंगे, किसी ने किया? सब अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं भाई, सही कह रही? बिल्कुल, मैं तो खैर इनकी बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। असल जो हकीकत है वो ये है कि आप 75 साल की जो हिस्ट्री है वो देखें। मैं 70 से ऊपर हो गया हूँ। मैंने अयूब साहब की गवर्नमेंट में जो कुछ थोड़ा बहुत देखा है, उसके बाद से आज तक हमारे मुल्क में कोई मुखलिस तो आया नहीं। उसके बाद से मतलब आपने फिर वोट किसको दिया इतने अरसे बाद जो इलेक्शन होते रहे? इस हिसाब से हमने दिया है लोगों को। पीपी को देखा, क्या मिला हमें? नून लीग को दिया, हमें क्या मिला? यानी आपने सारी पार्टियों को आजमा लिया है? सबको आजमा लिया। अब सिर्फ ये कि हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क पे करम फरमा दे और हम सबको हिदायत दे, उन समय मुझ समय सबको हिदायत दे। आमीन सुबह मिले। इलेक्शन आ रहा है लेकिन वोट किसको देंगे? किस पे बिलीव कर सकते हैं आप? पहले मुझे ये तो बता दें। मैं थोड़ी बताऊंगी, मैं आपसे सवाल करने आई हूँ, मुझसे जब कोई पूछेगा जब वो तो सही है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सवाल करने आई हूँ, जवाब देने नहीं आई। आपको बताना है कि आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे। इंशाल्लाह देखें, अल्लाह पाक जैसे मामलात बनाएंगे हम सोचेंगे। वैसे तो हमारा हक जो है उसी के जाना चाहिए जिसको पूरी आवाम पाकिस्तानी चाह रही है। चले, सब इनडायरेक्टली बातें घुमा घुमा के कर रहे, नाम लेने से डर रहे, पता नहीं क्यों, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हक में क्या डरना, नाम ले भाई। वोट किसको देंगे आप? अभी तक तो किसी को दिया नहीं, आइंदा तो देखें, सोचेंगे। अभी तो दिया। कोई पार्टी जिसको आप पसंद कर रहे हो? अभी तक तो कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो मुल्क के लिए मुखलिस हो, मगर ये क्या देंगे, जरूर देंगे जो भी हो। कोई आ रहे हैं लोग, पार्टियां आ रही हैं आपसे वादे करने के लिए आजकल? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई है। आ भी नहीं रही हैं? चलो, उनको भी पता चल गया इन्होंने नहीं करना है एतबार। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आने वाला है जी, वोट किसको देना है? दे देंगे कि उसको पीपल्स पार्टी को दे देंगे या उसको दे देंगे? चले पीपल्स पार्टी को। चले पीपल्स पार्टी को अगर दे देंगे तो क्यों? हुकूमत तो अभी आई नहीं है। पीटीआई की हुकूमत नहीं आई? पीटीआई वैसे आके जा चुकी है, पहले क्या पीटीआई को दिया था? हाँ जी। तो मुतमईन थे? हाँ। तो फिर दोबारा नाम क्यों नहीं लिया उनका? अब है ही नहीं ना, नहीं अब तो।
अगर आ जाते हैं तो समझे आप, अभी समझे सारी पार्टियां एक्टिव हैं, फिर किसको देंगे? उनको देंगे। पीटीआई को देंगे। अच्छा, पीटीआई की वजह बताएं पसंदीदगी की। सच्चा आदमी है बेचारा, जेल में बंद इधर आ जाए माइक पे बात करें। सच्चा आदमी है, जेल में बंद है बेचारे को। क्या सच बोला आपसे? कि क्या नहीं बोला उसने, क्या नहीं करके दिया ये बताओ। इस यूनिवर्सिटी खोला, उसको बेचारे को अंदर डाल दिया। वो बेचारे ने यूनिवर्सिटी खोला, उसको अंदर डाल दिया। अबे चोरी से भी किया होता ना तो चलो, एक मुल्क के लिए तो अच्छा किया, मुल्क के लिए भी क्या नहीं किया उसने बेचारे ने। और हमारे खातिर इसके बाद कौन से बाहर जायदाद है मुझे बताओ, इन सब की जायदाद है। अभी ये सब ये फौज क्या बोल रही थी, अभी वो क्या बोल रही थी, ये सब चोर है और इन्हीं को लेकर आए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चले, यानी आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? पीटीआई। पीटीआई, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आने वाला है, वोट किसको देंगे? असल में हम तो एमक्यूएम को शुरू से सपोर्ट करते हुए हैं। ठीक है, और अब फिलहाल जो है अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि चले, सपोर्ट करने की वजह बताएं। आपके इलाके में बड़े अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं? नहीं, मैं तो खैर यहाँ का नहीं हूँ किसी काम। जिस इलाके में आप हैं वहाँ आपके मसाइल हल किए गए? तकरीबन आधे हल किए, आधे अभी तक वैसे किसी हाल में खड़े हैं मसाइल। आधे मसाइल हल कर दिए जो उस पार्टी से आप खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी आपका वोट एमक्यूएम को है? हाँ, मैं एमक्यूएम को देंगे। थैंक यू। कैसी हैं? हम पूछेंगे कि बताएं, आपने हमें बताना है कितने हालात ख़राब है, कितनी परेशानियाँ है, कितनी गंदगी है, कितना फैलावा है, क्या है? अब आप बताओ, रिटायर्ड टीचर हूँ, शौहर नहीं है, बेवा हूँ, इतनी महंगाई है। सुबह भी ये 220 रुपये किलो है ना प्याज, 120 रुपये अब पाव पर आ गए। बच्चों को सब्जी भी खिलाएं, दाल भी खिलाएं, तो इतने महंगे कहाँ से पूरा होगा? खुदा इन लोगों को पूछे, अल्लाह इनको चोरों को, अल्लाह इनको क्यों नहीं आजमा रहा? हम आवाम को इन्होंने परेशान कर दिए। बिजली है नहीं, इस पट्टी पर है, इस पट्टी पर नहीं। बिजली के बिल आप देख लो, 12,000 रुपये, 27,000 रुपये पूरे दिन में। लाइट बहुत मुश्किल 6 घंटे, गैस है नहीं, 2-2 हज़ार के बिल। अब बताओ, मशीनें ली और क्या वो सिलेंडर लिया, अब किस तरीके से गुजारा होगा? पागल बना दिए। एक सांस नहीं ली, बाकी सब कुछ ले ली। ये एक मैन नहीं, साहिब हैसियत भी परेशान है हाल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई ऐसी पार्टी जो आप इस वक्त पसंद कर रही हो, सियासी पार्टी थोड़ा बहुत दर्द दिल रखेगी? जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको लाइक कर रहे हैं, उसको भी दिल हमारा खट्टा करने के वो चोर है। निकालो तो सही, उसको तो आज़ादी तो दो। अब तो मुँह से बोलना भी गुनाह हो गया कि मुजरिम ना बनने के तहरीक इंसाफ। देंगे ज़रूर वोट, देंगे ज़रूर, चाहे मौत है चाहे कुछ भी है, ये मैं बता दूँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ओवरऑल बताएं, कराची शहर के हालात, परेशानियाँ, पाकिस्तान के हालात, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लग रहा है थोड़ा सा आपके मसाइल को हल करेगी? किसके पास है सारे मसाइल का हल? देखिए, फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आवाम की मर्ज़ी से तो कभी कुछ होता नहीं है ना। और ये महंगाई तो बहुत है। आप ओवरऑल बात करें ना, देखिए यहाँ 80% जो सोसाइटी है वो मिडिल क्लास से भी नीचे है। आप इसमें बताइए कितनी यतीम, कितने बेवा, कितने 10-10 हज़ार में ज़िंदगी गुजारें, कैसे गुजारेंगे? ये उनको नहीं पता होगा जिनको किचन की ग्रोसरी करते ही नहीं है, वो उनके नौकर करते हैं, उनको पता ही नहीं है अवाम के मसाइल ना। बहरहाल, लेकिन हदीस है ना, जैसे अवाम है ऐसी हुक्मरान है। अभी तो फिलहाल हम तो हमारी मर्जी से तो कभी कोई गौर, फिर भी किसी पार्टी को पसंद कर रही हैं कि थोड़ा सा इनका आपको लगता है थोड़े बेहतर लोग हैं? यार देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी बेहतर हैं अगर काम करना चाहें। अगर कौन से लग रहे हैं कि ये काम करने वाले हैं? चले इस तरह कर लेते हैं। हम ओवरऑल सभी को आजमा चुके हैं। पीपी, मुत्तहदा, इस वक्त अवाम जो है ना वो तो बहुत दिल शिकस्ता है ना। उनका बिलीव ही नहीं है किसी पे, कि वो यकीन और बेयकीनी के हिसाब से ज़िंदा हैं। वैसे मोस्टली देखें, आई थिंक सो, जो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ देखें, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, सभी को आजमा। कोई लीडर, कोई पार्टी जो थोड़ा बहुत समझ आ रही? देखिए, जमात इस्लामी, उन लोगों को चांस नहीं मिला है, अगर उनको चांस दिया जाए।
वैसे जो अल्लाह की मर्जी। ये अच्छा बेहतर आपने पॉइंट निकाला है कि उनको अभी तक चांस नहीं मिला है, तो एक बारी उनको भी दे दी जाए। उनको भी चांस देखिए, सब गेम तो चल ही रहा है बारियों बारियों का, चलो एक दफा उनको दे दो। एक दफा उनको भी दे सके। ये पूरी कराची की आवाज़ है, सिर्फ मेरी नहीं। चले, आप पूरे कराची को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरे कराची को रिप्रेजेंट कर रही है, इस वक्त कह रही है एक बारी जमात इस्लामी को। आप देखिए, आप किसी से भी इंटरव्यू करेंगे ना, वो पूरी कराची की आवाज़ बन के आपको बताएगा। तो वो पर्सनली अपनी व्यूज़ जो दे रहे होते हैं, वो यही आवाम में से आ रहे होते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ? गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है। और बिलीव करें, मैं सम टाइम मैं खुद सोचती हूँ यार, यहाँ सभी लोग डिफेंस या क्लिफ्टन में नहीं रहते हैं। मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास से भी नीचे जा चुकी है। कौन पार्टी नजर आ रही है ऐसा आपके मुल्क के हालात ठीक करने वाली, आपके मसाइल को हल करने वाली? पीटीआई। क्या क्या अच्छा काम लगता है आपको कि उन्होंने किया है? जैसे कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें उम्मीद भी है कि वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको वोट का चांस मिलेगा तो किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं, घूम जाएं। नहीं यार, क्या नकाब तो लगा हुआ है, बताएं। मसाइल को बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा परेशानियां क्या है? बिजली और गैस का मसला है, बस गंदगी वगैरह टूट फूट। गंदगी का भी मसला है। सही बात। ठीक है, कोई पार्टी आपको ऐसी नजर आ रही है जो थोड़ी एक्टिव हो, थोड़ा सा काम वाम करवा रही हो, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन अभी करीब है? ऐसा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा हमारे एरिया में। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वोट किसको देंगे? फिर भी पीटीआई को देंगे? पीटीआई को तो इसका मतलब पहले भी दिया होगा आपने 5-6 साल पहले। जी हाँ। तो क्या आप मुतमईन थी उनकी कारकर्दगी से? मुतमईन नहीं है, मगर फिर भी इमरान खान को ही वोट देंगे। वजह पसंद कर रहे हैं उनको? जी हाँ, उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनकी पसंद, तो अब जब सियासी पार्टी को किसी को पसंद करते हैं या लीडर को पसंद करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे करते हैं ना। वो जो बोलते हैं ना, वो बहुत सच बोलते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन बनाने के लिए उन्होंने सारी किताबों में लिखवाया। चाहे लोग कुछ भी कह दें, हमारे दिल में उनकी बहुत एहतराम है। अल्लाह ताला उनके साथ बहुत अच्छा मामला फरमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। काम कैसा चल रहा है आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई से परेशान नहीं है आप? महंगाई जो है क्या करे, तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है, आ जाते हैं। बिल वगैरह के मसाइल, टूट फूट, गंदगी। गंदगी बहुत है इलाकों में, मोहल्लों पे कटर मटर बंद हो जाते हैं, कचरे मचरे होते हैं अंदर मोहल्ले पे। बाहर रोड तो सही है, अंदर। अच्छा, अब ये बताएं, अभी वो आ रहा है ना इलेक्शन, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पे आपका दिल थोड़ा सा कहते हैं ना, इधर मेरा इत्मीनान हो रहा है कि इनको दे दो वोट? कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आदमी आ जाए, सही आदमी आ ये जाए। अच्छा आदमी कौन लग रहा है आपकी समझ के मुताबिक? तो यो अल्लाह का पसंद हो जाएगा, वो आदमी आएगा। आपको खुद कोई पार्टी समझ में नहीं आ रही? नहीं, मेरा कुछ पार्टी करती है, किसी पार्टी पे एतबार नहीं है? अभी बहुत आ गया वो तो ऑब्वियस बात सही बता रहा है, फिर आ जाते हैं वो, ये सब काम सही नहीं होते। फिर आप कह रहे हैं अभी वोट करीब आ गया, इलेक्शन करीब आया, सब लोग अच्छा बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? अच्छा आदमी पर लोग सब लोग पसंद कर रहे हैं, ये लोग हम उसमें शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या करते हैं? कि जॉब करता हूँ। ये भाई काम वाम सही चल रहा है आपका? नहीं, काम अभी नौकरी छूटेगी तो ये कर रहा हूँ मैं, ये वाली नौकरी। सही है, तो इसमें गुजारा हो जाता है? हाँ बस भाई गुजारा हो जाता है। जाता है। अच्छा चलिए, ये बताइए आप ज़रा, अभी इलेक्शन करीब है ना, तो पार्टियां बड़ी एक्टिव हुई हैं, बहुत काम करके दे रही हैं, बड़े वादे कर रही हैं, कोई पार्टी समझ में आ रही है? मैं अभी तो कोई समझ नहीं आई भाई। अच्छा, पहले 5-6 साल पहले आपने वोट दिया होगा, किसको दिया था? पहले दिया था तकरीबन पतंग को दिया था। सही है, तो आपके मसाइल हल किए थे पतंग ने? नहीं किए थे, कुछ भी नहीं। किसको, आप क्या सोचा है किसको देंगे? अब देंगे भाई, सोच समझ के फैसला करेंगे आगे जाके। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको बोले अब जो लोग आ रहे हैं उनमें मुझे कोई एक पार्टी, कोई एक बंदा, कोई एक लीडर मुझे थोड़ा समझ आता है। समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट 5-6 साल पहले वोट किसको दिया था? मैंने आज तक वोट ही नहीं दिया। अच्छा, आप देना पड़ जाएगा, चलें दिलवा रहे हैं हम आपसे जबरदस्ती, किसको देंगे? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को? वजह? दिल मानता है। सिर्फ दिल मानने पे ही या कोई परफॉर्मेंस है? नहीं, परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं है। सिर्फ परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। आज तक घर में राशन मैंने अपने पैसों से खरीद के भरा है, मुझे किसी भी पार्टी वाले ने राशन नहीं दिया। राशन क्यों देगा पार्टी वाला? आपकी फैमिली, आपकी अपनी जिम्मेदारी। नहीं, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ ना किसी पार्टी। मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे तो किसी भी, आज तक मेरी तकरीबन 36 की एज है, मुझे नहीं लगा कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ किया हो।
36 की एज है और आपने आज तक वोट ही नहीं दिया? ये अब तक कंफ्यूज हूँ, इस दफा सोचा है इमरान खान को दूंगा। उससे पहले तक आप कंफ्यूज थे? उससे पहले आपको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी पार्टी? पसंद ही नहीं आई कोई। आपके इलाके में कोई नहीं? हक के लिए कोई निकलता नहीं है ना, सही है ना। सियासत होती है, सियासत समझाने के लिए तो निकलते हैं। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो कोई भी हो, मौलवी हो या कोई भी हो, कोई भी वोट पे नहीं आता। अपने मतलब के लिए वोट पे आते हैं, मतलब पूरा होता है, निकल लेते। जब अपने मतलब के लिए आते हैं तो आपने कभी बात की उनसे कि इस वक्त आए हो, कोई दो हाथ किए उनके साथ? मैं एक बंदा अकेला दो हाथ कहाँ से करेगा? मतलब मेरा दो हाथ से मेरा एक होता है ना, बैठे बात करें, देखें आपने ये काम हमारे करवाए नहीं, अब आप वोट मांगने आ गए। आप या आप जैसे और बहुत सारे लोग मिलकर कभी बात किए? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। तो फिर ऐसे क्या शिकायत कर रहे हैं? टाइम जाहिर सी बात है, अब वक्त नहीं है ना। अब आपके पास वक्त नहीं? मैं लगाऊंगा वो, अगर मैं अपने काम में लगाऊंगा तो 2 पैसा बना लूंगा। तो सिर्फ पैसा ही बनाना है, मसाइल हल नहीं करने? मसाइल हल पैसे से होते हैं। कचरा कैसे थोड़े आपका, ये बाहर का कचरा पैसे से थोड़ी हल करेंगे? बाहर का घर का कचरा तो साफ करें, उसके लिए भी पैसा लगता है आजकल भाई। मेंटेनेंस 3000 रुपये हो गया है। बिल्डिंग का कचरा कैसे साफ होगा जब तक 3000 रुपये नहीं दूंगा? सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? MQM। क्यों? बस वैसे ही दिल चाह रहे। आपके मसाइल हल किए उन्होंने? मसाइल की क्या बात है, मसाइल क्या करना है? जब एक पार्टी आ रही है शुरू से, जहाँ रहते हैं, जिसका खाएंगे उसी का खाएंगे, खत्म। बस जिसका खाएंगे उसी का खाएंगे, चाहे वो गलत काम करे, लेकिन आप उनका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह को देंगे। PTI को देंगे? PTI को। वजह ये है कि पिछली हुकूमत में जो है कि जो हुकूमत थी सारी कोरोना है, उसके बाद जो है ना इनको मौका नहीं मिला अच्छी पोजीशन की। इस बार जो है ना आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल देंगे। क्या करते हैं आप? मैं चाय के होटल में काम। चाय का होटल और अच्छा चलेगा PTI की हुकूमत में? अच्छी चल रही थी। अच्छी चल रही थी, अब और अच्छी चलेगी? हाँ, वो अच्छी चलेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? PTI। पहले किसको दिया था? PTI। क्यों? काम धंधा सुनाइए, ईमानदार है। क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? इलाके में काम किया है। क्या क्या क्या? ब्रिज का निज़ाम उन्होंने सही करवाया है, लाइटें लगवाई हैं गलियों में, गलियों की सफाई हुई है, स्लीपर लगवाए उन्होंने, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। PTI से पहले भी हमारा काउंसलर बना था, उन्होंने जीता, और अभी धांधली हुई थी तो वो दोबारा हार गया। तो जान लिया, अभी आपका वोट PTI। वालेकुम सलाम। भाई काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कोई ऐसा दौर जिसमें आप बोले बड़ी अच्छा चलता था कारोबार और बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन था, अब थोड़ी महंगाई हो गई, कोई दौर किसी का हुकूमत में, किसी लीडर को उसका क्रेडिट दें, किसी सियासी पार्टी को दें? के टाइम पे काम अच्छा था हमारा। PTI के दौर में? PTI के दौर। सही है, तो फिर इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह PTI को ही देंगे। सही है, कोई परफॉर्मेंस और कुछ बताइए PTI की? बस यही है, PTI को ही देना है वोट। बस इसीलिए देना है कि भाई काम अच्छा चलता था, भाई यही परफॉर्मेंस है उनकी, महंगाई नहीं थी। क्या करते हैं आप? जी, मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। सही है, क्या करते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। काम कैसा चल रहा है? शुक्र मौला का। कोई परेशानी नहीं है? महंगाई है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो? महंगाई तो जाहिर सी बात है हर जगह पर है, हर चीज़ में है, और ये है कि बस चल रहा है। शुक्र जितना करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जो है सो है, जो मुल्क के हालात हैं, जो हुकूमत के हालात हैं, जो मतलब स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, मतलब तो इस वजह से तो इस तरह ही रहेगा, बल्कि इससे वर्स्ट होता जाएगा। हमको मतलब उन्होंने फंसा के रखा हुआ है लोगों को महंगाई में और इस तरह से, और वो जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई हाल अहवाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस यही चल रहा है। इन्होंने कहा है कि लोगों को, हमारे जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी हजरात हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने जानबूझ के प्लानिंग से लोगों को कारोबारी ज़िंदगी में फंसा दिया ताकि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात। प्लानिंग के तहत हो रहा है कि इंसान हम लोगों को फंसा दिया जाए चीज़ों में ना, कि तनख्वाह कब आएगी, ये चीज़ सस्ती कब होगी, किराया कैसे दिया जाएगा, बिल कितने का आएगा। इसी में लगे हुए हैं वो, इसी में लगे हुए हैं सबके साथ जो है वो अपना बच्चे हैं, आप स्कूल की फ़ीस देखो, कोई किसी चीज़ में किसी मतलब वो नहीं है कि हम करें कि हाँ नहीं यार हुकूमत तो हमसे जो है ना, हम हमारे लिए ये कर रही है, हमारे लिए वो कर रही है। आप जहाँ पर भी देखें, आप यही मार्केट को आप देख लें, हम यहाँ रहते हैं लेकिन नदी नाले बहे जा रहे हैं, ठीक है, कोई सेवरेज सिस्टम, कुछ किसी चीज़ का कुछ नहीं है। कोई सियासी पार्टी ऐसी है जिस पे आपको थोड़ी सी नजर करम उन्होंने आप पे की हुई हो कि थोड़ा सा काम वाम करा देंगे, किसी पे आपको थोड़ा सा एतबार हो रहा है? किस बात पे? कहाँ
किस पे थोड़ा बहुत भी किसी ने काम नहीं किया? मतलब कह रहा हूँ ना, हाँ किया है ना बिल्कुल। जब अभी इलेक्शन आएंगे तो सब काम होंगे, अभी इलेक्शन होंगे तो सब काम होंगे। अब हम ये वाला शऊर किसने दिया आपको, आवाम को? आंखें तो है ना, अब आंख देखे अंधे तो नहीं हो सकते हैं। पहले तो नहीं थे ना ऐसे लोग, बस जिसने वोट के वक्त बिरयानी की देख भी दी लोग चले जाते थे वोट देने। कल मैं अपने अब्बू के साथ, वो पुराना एक ड्रामा आता है 50-50, उसमें भी वही चीज़ आ रही थी। मैंने बोला 45 साल हो गए इस ड्रामे को बनाए हुए, आज तक वही चीज़, अभी तक वही चल रहा है, कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ा। वोट किसको देंगे, चले बस जाते जाते ये बताओ। हमारा तो एक ही है। कौन है बता? पीटीआई को देंगे। थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ आज के प्रोग्राम से भी सीख ही लिया होगा। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी जानिब से, अपने प्लेटफॉर्म से, मेट्रो से, कि लोगों को थोड़ी सी अब अकल आ जाए, लोग समझ जाएं कि हमारे असल मसाइल हैं क्या और उन पर काम कौन कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। इसी कोशिश में हम रोज़ाना निकल रहे हैं, लोगों के अंदर ये शऊर कम से कम पैदा हो जाए। और आज भी यही हम करते रहे, लोगों से पूछते रहे। लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ लोगों को सराहा भी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत की और कुछ लोगों ने वही जैसे कहते हैं ना, हमें एडजस्ट होने की आदत हो जाती है, तो कुछ लोगों ने एडजस्ट होने का भी दिखाया कि बस जो है जैसा है चलता रहेगा, क्योंकि हम नहीं बदल रहे हैं। और वो वाली बात जो अभी खातून ने कही थी कि जैसे लोग होते हैं वैसा हुक्मरान होता है, तो शायद पहले मुझे और आपको चेंज होने की ज़रूरत है, फिर हमें हुक्मरान की तरफ देखना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसी तरह देखते रहिए, पसंद करते रहिए। हमारे तो इजाज़त का, अल्लाह हाफ़िज़।